हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और हमारा टॉपिक है आज का मटेरियल की टेक्निक्स, कंट्रोल टेक्निक्स, यानी मटेरियल पर हम किस तरीके से कंट्रोल करें। तो इसका पहला पॉइंट है ईओक्यू टेक्निक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसके जो टेक्निक्स हैं वो हैं हमारे पास 8 टेक्निक्स। तो ज्यादा बेस्ट तरीका है कि आप एक पेन और एक पेंसिल लेकर बैठें कि सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकें। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट में आपको बता देता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल, यानी ईओक्यू के बाद हमारा सेकंड पॉइंट है स्टॉक लेवल। क्लियर? अब हम थर्ड पढ़ेंगे, जस्ट इन टाइम परचेजिंग इन्वेंट्री सिस्टम। 3 हो गए। नेक्स्ट 4, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। 5, एबीसी प्लान ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। 6, VED एनालिसिस प्लान। 7, मटेरियल टर्नओवर। ध्यान से देखना, मटेरियल टर्नओवर। और एक है 8 नंबर पर FSND क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। यानी कि हमारे पास ये टोटल 8 पॉइंट हैं और आप इन्हें नोट करें। इसमें हम ऑलरेडी ईओक्यू को डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेरियस स्टॉक लेवल। यानी कि एक स्टॉक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वेरियस स्टॉक लेवल होते हैं बेटा, तो उन्हें किस तरीके से हम कंट्रोल करें। तो इस चीज के कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो लेवल्स हैं, अब हम आज उसको डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, तो ये रीऑर्डर लेवल है क्या? रीऑर्डर लेवल यानी कि आपने जब क्वांटिटी का ऑर्डर करना है, यानी कि आपके पास गुड्स होना चाहिए, यानी कितनी क्वांटिटी आपके पास गोडाउन में हो कि उसके बाद आप ऑर्डर कर सकें। कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले जो हमने टेक्निक पढ़ी थी ईओक्यू, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? उसमें हमने पढ़ा था कि हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू ऑर्डर इन वन ऑर्डर, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मुझे कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना है, जिसे हम कह सकते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। और हमें क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक हो, कितना स्टॉक हो कि मैं ऑर्डर करूं, तो रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर क्वांटिटी तो ईओक्यू हो गया, और हम पढ़ रहे हैं रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर स्टॉक लेवल यानी कि कितना गोडाउन में स्टॉक हो जिसके बाद हम ऑर्डर कर सकें। ठीक है, इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसमें हम पढ़ेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल, इसमें हम पढ़ेंगे एवरेज स्टॉक लेवल, इसमें हम पढ़ेंगे डेंजर लेवल, इसमें हम पढ़ सकते हैं रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट और रीऑर्डर लेवल ये दोनों सेम है, लेकिन हमें डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू इन सभी को प्रॉपरली समझना है। जैसे मैंने बताया रीऑर्डर लेवल यानी कितनी क्वांटिटी मेरे पास गोडाउन में हो कि आफ्टर दैट मैं ऑर्डर कर सकूं। ऐसे ही है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल यानी कि मेरे गोडाउन में मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कितनी क्वांटिटी हो सकती है, मैक्सिमम। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप कितना बड़ा गोडाउन लेंगे? भाई गोडाउन तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे ना, कि मेरे पास कितना मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। मिनिमम स्टॉक लेवल यानी कि मेरे गोडाउन में कम से कम कितना स्टॉक होना चाहिए। भाई अगर इतना स्टॉक नहीं है तो हम डेंजर में पहुंच जाएंगे। डेंजर लेवल यानी मिनिमम से भी कम, यानी कि मेरे पास मिनिमम स्टॉक से भी कम हो गया है। यदि ये लेवल भी रिड्यूस हो रहा है, यदि इस लेवल के नीचे हम आ गए तो हम खतरे में फंस जाएंगे। डेंजर लेवल है मेरा, समझ रहे हैं? डेंजर लेवल कि इसके बाद हो सकता है कि मुझे मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए। तो अब हम इसको एज ए न्यूमेरिकल, एज ए फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। तो ये नोटबुक तो आपने ले ली होगी, पेन भी आपके पास होगा, तो नोट करते हैं हम पहला फार्मूला रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल सबसे पहला क्या लेते हैं? रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल का फार्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब इसको प्रॉपरली आप समझिए क्या लिखा हुआ है। रीऑर्डर लेवल दैट मीन्स कि कितनी क्वांटिटी मेरे गोडाउन में है कि आफ्टर दैट मैं ऑर्डर कर दूं। ठीक है, तो ऑर्डर कब करूंगा? तो मैक्सिमम यूजेज यानी कि कितना मैक्सिमम यूजेज है मेरे गुड्स का, और मैक्सिमम लीड टाइम यानी प्रोक्योरमेंट टाइम यानी कि डिलीवरी टाइम।
लीड टाइम यानी डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर मैं ऑर्डर कर देता हूं गुड्स का तो कितने टाइम में मेरे पास गुड्स आ जाएंगे, यानी मैक्सिमम टाइम, और उस मैक्सिमम टाइम में कितना गुड्स यूज हो जाएगा, कितना गुड्स यूज हो जाएगा। यानी कि जब मैं ऑर्डर करूंगा और मेरे पास गुड्स होगा तो क्या क्या कंडीशन होगी, भाई इतना यूज कर लिया इतने टाइम में, तो इतनी क्वांटिटी मेरे पास होनी चाहिए जिससे कि मैं ऑर्डर कर दूं तो मेरे पास गुड्स की शॉर्टेज ना हो, यानी कि मैं अपना गुड्स बनाता रहूं, मैन्युफैक्चरिंग करता रहूं, अदरवाइज मेरी लेबर खाली बैठेगी। तो ये स्टॉक टेक्निक का एक बहुत अच्छी टेक्निक है। तो लीड टाइम समझ लीजिए, मैक्सिमम यूजेस समझ लीजिए। इसके बाद होता है एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब देखिए सेकंड लिख लेते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के अंदर यूज होता है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल यानी कि रीऑर्डर लेवल हो गया, एंड देन रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी यानी कि कितनी यूनिट बच जाए कि मैं ऑर्डर करूं, और मैं कुल कितनी यूनिट का ऑर्डर कर रहा हूं, टोटल इतना हो गया, माइनस कितना मैं इसमें से यूज कर लूंगा, दैट मीन्स मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम। लीड टाइम का मीनिंग हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लीड टाइम का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट टाइम, डिलीवरी टाइम, यानी कितने टाइम में मुझे डिलीवरी मिल जाएगी यदि मैं ऑर्डर करता हूं तो देखिए रीऑर्डर लेवल यानी कितनी गोडाउन में गुड्स होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी का मैं ऑर्डर करूंगा, माइनस कम से कम कितना गुड्स यूज हो जाएगा उसमें से, तो यानी कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल यानी कि इस स्टॉक से ज्यादा स्टॉक मेरे पास कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा स्टॉक मेरे पास होगा तो इसको रखने की मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो स्टॉक रखने के लिए गोडाउन लिया हुआ है, गोडाउन का जो स्पेस है वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के अकॉर्डिंग मुझे लेना है। भाई छोटा गोडाउन लेना है, बड़ा लेना है, एक लेने हैं, दो लेने हैं, गुड्स तो अकॉर्डिंग टू दैट रखना होगा ना मुझे, तो मुझे मैक्सिमम स्टॉक लेवल के अकॉर्डिंग क्या लेना है, गोडाउन, उसका साइज। तो एक तो हो गया हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एक होता है मिनिमम स्टॉक लेवल। ध्यान से पढ़ना बेटा, ये मैक्सिमम था और ये मिनिमम है, मिनिमम स्टॉक लेवल। इसमें भी यूज होता है रीऑर्डर लेवल का, रीऑर्डर लेवल का यूज इसमें भी होता है, लेकिन ध्यान देना कि मिनिमम में जो यूज हुआ रीऑर्डर लेवल, इसमें एक तो रीऑर्डर क्वांटिटी, इसमें लिखा है मिनिमम, कम से कम कितना होना चाहिए, तो इसमें से माइनस होना है मेरा एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। आप बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, एक है मेरे पास रीऑर्डर लेवल यानी कितनी क्वांटिटी मेरे पास हो कि मुझे ऑर्डर करना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दैट मीन्स कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, मेरे गोडाउन में कभी भी इससे ज्यादा क्वांटिटी कभी गोडाउन में होंगी ही नहीं। मिनिमम स्टॉक लेवल यानी कि कैसी भी सिचुएशन में क्रिएट करूं, उन सभी सिचुएशन में, सभी फार्मूलाज में मेरे गोडाउन में कम से कम इतना गुड्स होना ही चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, जब मेरे पास गुड्स की डिलीवरी आएगी ना गुड्स की, तब मेरे पास इतना गुड्स स्टॉक में होना चाहिए। यानी कि जब मैं नया ट्रक से गुड्स अपने गोडाउन में रख रहा हूंगा तो मेरे गोडाउन में ऑलरेडी इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो मेरे पास फोर्थ हो गया एवरेज स्टॉक लेवल। ध्यान से देखेंगे बेटा, एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये एवरेज स्टॉक लेवल क्या है? एक तो तरीका है इसका कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल ले लीजिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ले लीजिए प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल ले लीजिए डिवाइड 2 से। तो ये हमें पता होना चाहिए एवरेज हमेशा क्या होता है, एवरेज हमेशा जितनी आप वैल्यूज जोड़ रहे हैं उतने से डिवाइड कर लीजिए। आपने मैक्सिमम जोड़ा, आपने मिनिमम जोड़ा, तो 2 जोड़ा तो उसे डिवाइड करना है।
तो एवरेज स्टॉक लेवल आपका कैलकुलेट हो गया। अब कितने हो गए? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। जनरली इन्हीं स्टॉक लेवल्स का यूज होता है, लेकिन एक और हमारे पास हो सकता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, ये डेंजर लेवल क्या बता रहा है? डेंजर लेवल बता रहा है कि यदि गोडाउन में इतनी क्वांटिटी से भी क्वांटिटी कम हो गई, एक तो मिनिमम था, कम से कम इतना होना चाहिए, लेकिन ये उससे भी खतरनाक पॉइंट है कि अगर स्टॉक का लेवल इससे कम हुआ तो हम रिस्क में हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ कि हमारे पास गुड्स ना हो, रॉ मटेरियल ना हो और हमारी लेबर खाली बैठी हुई हो। और ये आप समझ लीजिए कि हमारी इंडस्ट्री में यदि ऐसी सिचुएशन मिनट के लिए भी आती है, आप समझिए कि 1 मिनट के लिए ऐसी सिचुएशन आती है, 200 वर्कर काम कर रहे हैं, तो 200 मिनट हो गए बेटा। अगर मटेरियल 1 घंटे लेट हो गया, 1 आवर के लिए मटेरियल नहीं है, मशीनरी बंद है, और मैंने आपसे क्या कहा, 200 लेबर हैं, तो 200 आवर्स का लॉस हो चुका है। और आप समझ लीजिए कॉस्टिंग में जो इतना कॉम्पिटिटिव आप माहौल में काम कर रहे हैं, आप फ्लॉप हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो हमें अपने जो लेबर टेक्निक्स है इसको मेंटेन करना होगा। तो इसका जो यूज है वो है एवरेज यूजेज रेट। मान लीजिए कि जर्नली हम एक दिन में इतना स्टॉक यूज कर लेते हैं। जर्नली हम 1 डे में इतना स्टॉक यूज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना मेरी बात, मैंने क्या कहा, डेंजर लेवल, यानी कि वो लेवल कि अगर इससे भी कम स्टॉक होगा तो मैं परेशानी में फंस जाऊंगा। और वो परेशानी कैसे होगी भाई? जर्नली मैं इतनी क्वांटिटी यूज कर लेता हूं, और अगर मैं गुड्स मंगाऊं इमरजेंसी में तो कितना टाइम लगेगा? क्या लगेगा? कितना समय लगेगा? तो मैक्सिमम टाइम का यूज करेंगे बेटा हम, मैक्सिमम लीड टाइम इन इमरजेंसी। ये ध्यान देना, एवरेज यूजेज रेट तो ले रहे हैं हम, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम रीऑर्डर टाइम, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। किस समय का? जब मैं ऑर्डर करूं तो ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा यदि मैं इमरजेंसी में मंगाऊं। ध्यान से रखना, एक बात और ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैक्सिमम समय कितना लगेगा, नहीं। अगर मैं इमरजेंसी में भी सप्लायर को ऑर्डर करूं और मैं उसको अपनी इमरजेंसी बताऊं तब भी इतना समय लग जाता है, यानी मैक्सिमम उस समय कितना समय हमें लग सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी। तो कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया हमारे पास। अभी जो हमने पढ़ा था रीऑर्डर लेवल, बताया था ना, तो जैसे हमने रीऑर्डर लेवल पढ़ा है इसी तरह से एक होता है रीऑर्डर पॉइंट। वैसे तो ये एक ही बात है बेटा, अलग अलग नहीं है। अब इसका मीनिंग आप सोचने लगो कि अलग अलग होगा, तो ये अलग अलग नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम है। लेकिन जर्नली जब वो हमसे रीऑर्डर लेवल डिस्कस कराता है तो मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम टाइम मेंशन करता है, और जब वो हमसे रीऑर्डर पॉइंट पूछता है तो पॉइंट भी उसी के अकॉर्डिंग देता है। रीऑर्डर पॉइंट इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक ले लीजिए या मिनिमम स्टॉक ले लीजिए, सेफ्टी स्टॉक यानी कम से कम गोडाउन में कितना गुड्स हो, सेफ्टी स्टॉक प्लस, देखिए ध्यान देना, रीऑर्डर पॉइंट यानी कितने यूनिट होम की ऑर्डर कर दूं मैं, ये भी रीऑर्डर लेवल ही वही बता रहा है। तो सेफ्टी स्टॉक में प्लस करना है स्मॉल r इंटू टीपी। अब फिर कंफ्यूज मत हो जाना, ये टीपी का जो मतलब है, टीपी का मतलब डिलीवरी टाइम है, डिलीवरी टाइम, लीड टाइम। आप डिलीवरी टाइम कहिए, आप लीड टाइम कहिए, ठीक है, चाहे आप कहिए इसको प्रोक्योरमेंट टाइम। टीपी मतलब प्रोक्योरमेंट टाइम, इसलिए पी लिखा है इसको हमने। तो वर्ड क्या है? प्रोक्योरमेंट टाइम। टीपी यानी प्रोक्योरमेंट टाइम, यानी कितना समय लग रहा है। ठीक है, अब देखिए मिनिमम कितना स्टॉक गोडाउन में होना चाहिए। स्मॉल आर का मतलब होता है डेली यूजेज। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? डेली यूजेज, यानी कि
हम रोज कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। और कैसे कैलकुलेट होगा ये ध्यान से देख लेना। जो हमने आपको पहले बताया था EOQ टेक्निक, उसमें जो R बताया था आपको, क्या बताया था, R मेंशन किया था। तो R में क्या बताया था, एनुअल रिक्वायरमेंट, और आपको क्या चाहिए आज, डेली रिक्वायरमेंट। यानी R को डिवाइडेड कर दीजिए नंबर ऑफ वर्किंग डेज। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये वर्किंग डेज ही होने चाहिए, क्योंकि यहां पर हम ईयर की बात कर रहे हैं और ईयर से हम डेज कैलकुलेट कर रहे हैं कि डेज में कितना कंज्यूम हो रहा है। डेज में तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, यानी कि टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया तो पर डे हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो पर डे कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और सपोज कीजिए हम 100 यूनिट पर डे कंज्यूम कर रहे हैं और टाइम है 10 दिन का, तो 1000 यूनिट कंज्यूम हो गई, 1000 यूनिट कंज्यूम हो गई जब तक डिलीवरी मेरे पास आई, और इतना स्टॉक मिनिमम होना चाहिए, यानी टोटल इतना गुड्स मेरे पास होगा तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। आप दुकानदार हैं, कुछ शॉपकीपर हो सकते हैं, आप लोग जानकारी है आपको, क्या आप अपने लिए जब ऑर्डर करते हैं सप्लायर को, कब करेंगे गुड्स, जब सारा खत्म हो जाएगा गुड्स, उसके बाद जब कस्टमर मांगेगा तब आप उससे कहेंगे नहीं नहीं आज तो नहीं है, मैं आपको चलो कल ले लेना, और कल भी नहीं मिला तो कस्टमर गायब हो जाएगा हमारा। सिंपल शॉप में बता रहा हूं मैं आपको ये बात, इंडस्ट्री में तो आप ऐसा सोच ही नहीं सकते, लेकिन सिंपल आप शॉप करते हैं, सिंपल बिजनेस भी आप करते हैं, तो आप अपने गुड्स का ऑर्डर कब करते हैं, आपको खुद आइडिया है कि भाई मेरा जो कंजप्शन है वो कितना है, तो जब वो गुड्स कंज्यूम हो जाएगा उससे पहले मेरे पास गुड्स आ जाना चाहिए। भाई जो रेगुलर यूज हो रहा है मेरे पास गुड्स, सपोज कीजिए आपकी किराने की शॉप है, चीनी यूज करते हैं, तो जो शुगर आप यूज करते हैं जिसकी सेल कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपका जो सेल है वो 1 क्विंटल रोज सेल हो जाता है, 100 केजी है, 100 केजी रोज सेल हो जाता है, तो क्या करते हैं आप 100 केजी जब खत्म हो जाएगा उसके बाद डिलीवरी करेंगे, नहीं, जैसे ही मेरे पास वो 50 केजी मटेरियल होता है, 50 केजी चीनी होगी, मैं ऑर्डर कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितना कंज्यूम होगा। अब इस पर भी क्या फर्क पड़ता है कि जो सप्लायर है वो लोकल है या बाहर से है। अगर सप्लायर बाहर का है, सपोज कीजिए कि गुड्स तो दिल्ली से आएगा, अब दिल्ली से आएगा तो दिल्ली का डिलीवरी टाइम नहीं देखोगे कि भाई जब मेरा गुड्स खत्म हो जाएगा उसके बाद डिलीवरी होगी, तो भैया सबसे पहले चेक करूंगा कि भाई 2 डेज में वहां से आएगा, तो 2 डेज में मैं कितना कंज्यूम कर लूंगा, तो उन 2 डेज को मैं इन्वॉल्व करने के बाद तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैं ऑर्डर करूंगा गुड्स को, जिससे कि मेरी डिलीवरी मुझे टाइम से हो जाए और मेरा कस्टमर मेरे पास से खाली ना जाए। तो टेक्निक्स को आपको प्रॉपरली समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और अब हम एक काम करते हैं, इन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे और एक न्यूमेरिकल अब हम इसमें समझते हैं, जिससे कि हमें टॉपिक पूरी तरह समझ में आ जाए। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक लेते हैं हम अपना अगला एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्या है क्वेश्चन में है एक्स एंड वाई 2 कंपोनेंट्स है मेरे पास, एक्स एंड वाई 2 कंपोनेंट्स हैं, और इस क्वेश्चन में मेंशन करता है नॉर्मल कंजप्शन, नॉर्मल मीन्स एवरेज कंजप्शन, एंड देन मिनिमम कंजप्शन यानी मिनिमम यूज, एंड देन मैक्सिमम कंजप्शन दैट मीन्स मैक्सिमम यूज, एंड देन क्वेश्चन में गिवन है रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी EOQ को कहते हैं, और मुझे अगर मैक्सिमम लेवल निकालना है तो रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए। ठीक है जी, रीऑर्डर क्वांटिटी हो गया। फिर दिया हुआ है रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड मतलब जो लीड टाइम है, तो लीड टाइम भी मुझे पूरी तरह से मेंशन दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। कैलकुलेट करनी है आपको 3 चीजें, एक करना है मिनिमम लेवल, एक करना है मैक्सिमम लेवल, एक करना है रीऑर्डर लेवल, और एक करना है एवरेज स्टॉक लेवल। तो अब क्वेश्चन को समझें। तो जो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, मैंने जो आपको फार्मूले बताए हैं, जिस तरीके से मेरा फार्मूला है, अगर आप ध्यान दें कि रीऑर्डर लेवल निकाले बिना ना तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं ना ही मिनिमम निकाल सकते हैं। दोनों ही फार्मूलाज में, चाहे मैक्सिमम स्टॉक लेवल देख लीजिए, रीऑर्डर लेवल का यूज है, चाहे मिनिमम स्टॉक लेवल देख लीजिए, रीऑर्डर लेवल का यूज है। एवरेज स्टॉक तब निकलेगा जब मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल निकल जाएगा। तो दैट मीन्स कि उसने हमसे पूछा है कि पहले आप मिनिमम निकालिए, लेकिन हम सबसे पहले निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। क्या निकालेंगे? रीऑर्डर लेवल। क्या फार्मूला रीऑर्डर लेवल का? रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम
लीड टाइम, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मेरा मैक्सिमम यूजेस कितना था, x के लिए अलग है, y के लिए अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ये तीन चीजें, नॉर्मल यूजेस, मिनिमम यूजेस और मैक्सिमम यूजेस, ये x और y दोनों प्रोडक्ट के लिए सेम ही दी हुई है। अलग अलग हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिया हो, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में नॉर्मल यूजेस x और y का सेम है, मिनिमम यूजेस x और y का सेम है, मैक्सिमम यूजेस x और y का सेम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं रीऑर्डर लेवल x के लिए भी और y के लिए भी, क्योंकि जो पीरियड है वो तो अलग अलग है, लीड टाइम तो अलग अलग है ना मेरे पास, x के लिए अलग है, y के लिए अलग है, और मैक्सिमम आप क्वेश्चन आपके सामने है ही, आप देख सकते हैं कि जो रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, 4 to 6, 4 to 6, ऐसा ही y के लिए 2 to 4। तो जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने क्या क्या पूछा इस क्वेश्चन के, इसने हमसे मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल और एवरेज, यानी चारों ही पूछ लिए उसने मुझसे। क्या पूछ लिए, चारों ही पूछ लिए, और पीरियड भी मुझे दिया हुआ है मंथ में। किसमें दिया हुआ है, मंथ में, यानी कि ये पीरियड जो मुझ पे दिया हुआ है 4 to 6 मंथ, 2 to 4 मंथ। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं एक्स और वाई के लिए, यानी इन्हीं फार्मूलोज में मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैक्सिमम यूजेस कितना है, मैक्सिमम यूजेस, मैक्सिमम यूजेस एक्स और वाई दोनों के लिए है 450। कितना है, 450। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, 450। अगर आप x के लिए निकाल रहे हैं तो x का टाइम देखिए, x का टाइम कितना था, 4 to 6 मंथ, 4 to 6 मंथ, तो मैक्सिमम कितना है, 6। कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 इंटू 6 कितना होता है, 45 इंटू 2 9, और 9 3 जा 27, 2700। 2700 क्या है, 2700 मेरा रीऑर्डर लेवल किसके लिए, x के लिए, किसके लिए, x के लिए। y के लिए निकालना है, y के लिए निकालना है, तो y के लिए निकाल देता हूं आपके लिए। y के लिए ये तो 450 ही रहेगा y के लिए, लेकिन जो टाइम है, टाइम चेंज हो रहा है। y के लिए 2 to 4 मंथ है, तो मैक्सिमम कितना है, 4, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो यहां तो मैंने मल्टीप्लाई की थी आपकी 6 की, इसमें करेंगे 2 की, यानी 1800। कितना हो गया, 1800। तो निकल गया रीऑर्डर लेवल। देखिए मैंने तो सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, इसलिए मैंने इसको इधर और इसको इधर सॉल्व करा रहा हूं, अदरवाइज यहां x लिखता, इसके नीचे y लिखता, दोनों एक साथ ही सॉल्व हो जाते। बहुत ज्यादा टेक्निकली नहीं जाना है मुझे क्वेश्चन में। तो एक बार रीऑर्डर लेवल निकालने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपका मन है जैसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, रीऑर्डर लेवल, सपोज करो आप x का निकाल रहे हैं, तो x के लिए रीऑर्डर लेवल कितना है, 2700। आपको चाहिए रीऑर्डर क्वांटिटी x की, ध्यान से रखना, मैं पहले x के लिए निकाल रहा हूं आपके लिए, तो जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका रीऑर्डर लेवल कितना था, 2700। रीऑर्डर क्वांटिटी x की ही मुझे चाहिए, तो x की रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 2400। तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो गई, 2400। तो रीऑर्डर लेवल 2700, रीऑर्डर क्वांटिटी 2400 माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, आप इस फार्मूले को यहां पर लिख लीजिए, माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। इस तरीके से माइंड में फीड कीजिए, मिनिमम इनटू मिनिमम, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, यानी कि एक यूजेस है एक टाइम है, तो मिनिमम इनटू मिनिमम यानी मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। अब आ जाइए, तो रीऑर्डर लेवल हो गया, रीऑर्डर क्वांटिटी हो गया, माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम यानी मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम टाइम। तो मिनिमम कंजप्शन तो एक्स और वाई का सेम है, कितना है, 150, लेकिन बेटा मिनिमम टाइम दोनों का अलग है, एक्स का अलग है, वाई का अलग है। तो एक्स का कितना है, 4, और जब वाई का निकालेंगे तो 6। अब ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले चाहिए रीऑर्डर लेवल, इसका रीऑर्डर लेवल था 2700 और इसका रीऑर्डर लेवल कितना है, 1800। अगर आप वाई का निकालेंगे, मुझे स्पेस मिल गया ना, हटाते ही 1800 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, वाई की कितनी है रीऑर्डर क्वांटिटी, आपकी स्क्रीन पर होगी, कितनी है, 3600। और ये जो मिनिमम यूजेस है, ये मैंने आपसे कहा था दोनों का सेम है, तो जब दोनों का सेम है तो ये 150 ही हुआ।
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि कितना कितना सॉल्व हो। अब देखिए 2700 और 2400, 5100 में से माइनस कर दीजिए 15 मतलब 150 इंटू 4 600, तो कितना आ गया 51, तो 4500 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कितना आ जाएगा कैलकुलेट कर लीजिए आप भी कि कितना आ रहा है आपके पास 4500। अब नेक्स्ट देख लीजिए 1800 और 3600 भाई 1800 और 3600 5400 3600, ठीक है, माइनस 150 इंटू 6, इसमें 4 था इसमें 6 है, ध्यान देना। तो इसमें कितना हो गया मेरे पास 150 इंटू 6 मतलब 6 का 90 900 हो गया। और ये कितना हुआ था मेरे पास, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा भाई, 1800 और 3600 5400, और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूं कंफ्यूजन ना हो आपको। 1800 और 3600 माइनस 150 इंटू 4, ठीक है ना, 150 इंटू 4 भाई 150 2 से मल्टीप्लाई करते तो 300, 6 है तो 900 हो गया। तो 900 ही हो गया मेरे पास, इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपके पास जो मैक्सिमम लेवल है x का 4500 और y का आपके पास हो जाएगा 5100। कैलकुलेशन आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आप क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हो गया, अब आप निकाल लीजिए मिनिमम स्टॉक लेवल। क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लेते हैं। तो इसमें भी एवरेज यूजेस इनटू एवरेज लीड टाइम, हम इसकी मल्टीप्लाई भी यही कर देते हैं, एवरेज लीड टाइम। क्लियर है बच्चा, तो एवरेज लीड टाइम ले लिया, तो अब शुरू कर देते हैं, एक x के लिए और एक y के लिए। भाई रीऑर्डर लेवल तो सेम लेना ही पड़ेगा ना मुझे, इसका 2700 और इसका 1800, ये तो कॉमन मुझे यूज करनी है। एंड देन डायरेक्ट एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज इंटू एवरेज। तो सबसे पहले तो नॉर्मल ही दिया था, तो नॉर्मल कितना है, मैंने आपसे कहा था कि यूजेस तो x और y दोनों का ही सेम है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, टाइम में। टाइम में तो आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि जो एवरेज लीड टाइम है वो दोनों का अलग अलग है। भाई मिनिमम भी अलग था, मैक्सिमम भी अलग था, और एवरेज दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे x6 सिचुएशन में क्या था, 4 to 6 मंथ, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 और 6 10, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5 मंथ, यानी कि x के लिए ये है 5 मंथ। अगर y के लिए देखेंगे तो कह रहा है 2 to 4 मंथ, तो 2 मंथ और 4 मंथ दोनों को ऐड कर लीजिए 6 मंथ, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 मंथ, हो गया। तो 3 5 जा 15, 2700 में से 1500 माइनस कर दीजिए 1200, इसमें से 900 माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ गया 900। क्या निकाल रहे हैं हम, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो कितने पॉइंट आ गए, उन्होंने पहले मिनिमम पूछा था हमने निकाल दिया, मैक्सिमम पूछा था निकाल दिया, रीऑर्डर लेवल हमने सबसे शुरू में निकाल दिया, और एक उन्होंने हमसे पूछा एवरेज स्टॉक लेवल। क्या पूछा है, एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, तो इसको भी जरा बराबर में ले लेते हैं जिससे हमारा एक्स और वाई क्लियर हो जाए। मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहां ले लीजिए x और y। आ गया समझ में, नहीं आ गया, मैंने बिल्कुल सेम है ले लिया। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल 4500 x के लिए, y के लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल 5100, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल x के लिए 1200, y के लिए 900, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले लेते तो ज्यादा बढ़ जाता हमारे लिए, 5100 प्लस 900, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। भाई एवरेज में क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, ये तो बड़ी आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 51 और 9 6000, 2 से डिवाइड करा 3000। ये सब यूनिट्स निकल कर आ रही है, ध्यान देना, क्या निकल कर आ रही है, यूनिट्स कि, यानी कि एवरेजन कितना गोडाउन में माल होना चाहिए वाई का 3000, जबकि x का दोनों मल्टीपल ऐड कर लीजिए 4500 और 1200, यानी कि 5700, और 5700 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया 2850। आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो अमाउंट्स हैं, भाई 4 हो गए ना इसमें, तो 1 2 3 4, 3 ये थी और एक रीऑर्डर लेवल, ये तो निकालना ही पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन में हमसे पूछता भी नहीं तब भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हमारे सारे फॉर्मूले सॉल्व
नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें एक एक फार्मूले को प्रॉपर तरीके से समझना है, लर्न करना है। देखिए पहले समझना है और हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करना है एंड देन हमें लर्न भी करना है जिससे कि हम थोड़ा फास्ट कर सकें। तो अब आपको ये टॉपिक मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ जाना चाहिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत जरूरी यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।